हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। आकाश वर्मा दिस साइड एंड वेलकम टू फार्माइंड्स प्लेटफॉर्म। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बिट्स के बारे में। तो बिट्स बेसिकली काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर आप फार्मेसी के अंदर मास्टर्स या फिर आगे पीएचडी देख रहे हैं तो खासकर मास्टर्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं बिकॉज इसका भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम बोलते हैं एचडी, मतलब कि हाई डिग्री। काफी लोगों को तो फुल फॉर्म नहीं पता होती, बस टेस्ट दिया है जाके तो हाई डिग्री ये चीज याद कर लेना। अब हाई डिग्री मतलब क्या होता है? हाई डिग्री मतलब मास्टर्स डिग्री। तो उसी बेसिस पे नाम रखा हुआ है ये। तो आपके सामने बहुत ही प्यारा सा बिट्स पिलानी का कैंपस, बहुत ही प्यारा कैंपस है। और दूसरी जो इसका दूसरा कैंपस हैदराबाद में, तो दो कैंपस हैं, पिलानी और हैदराबाद। तो आज डिस्कशन हम करेंगे जी पैट के बारे में कि यार जी पैट और बिट्स एचडी में हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए, किस बेसिस पे हमें जाना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस हम कर लेंगे। स्टाइपेंड हो गया या फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको कौन से पढ़ने चाहिए अगर आप बिट्स एचडी का एग्जाम देना चाहते हो। और इंटर्नशिप की बात कर लेंगे, प्लेसमेंट्स की बात कर लेंगे, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपको वहाँ पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेक श्योर करना पूरी वीडियो देखना ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हो बिट्स के अंदर तो आपको पूरी नॉलेज मिल पाए। ठीक है, चलो। तो यार सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट आता है कि हमें बिट्स के अंदर एडमिशन किस बेसिस पे लेना चाहिए। तो दो बेसिस होते हैं एडमिशन लेने के। पहला होता है जी पैट और जी पैट नॉट क्वालिफाइड। मतलब अगर आपका जी पैट क्वालिफाइड है और आपकी रैंक अंडर 1000 है तो आपका अच्छा खासा चांस बन जाता है बिट्स के अंदर एडमिशन लेने का। ठीक है, तो अगर आपका जी पैट क्वालिफाइड है, आपकी 1000 रैंक से कम है, ठीक है, अच्छी रैंक है मतलब, तो आप बिट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन मिल सकता है। अब मैं ऐसे गारंटी नहीं दे रहा कि 1000 रैंक के नीचे जो है सबका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ये एस्टिमेट फिगर है। जितनी अच्छी रैंक उतने ज्यादा चांसेस, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, अगर जी पैट क्वालिफाइड नहीं होता उस केस में आपको बिट्स एचडी का एग्जाम देना रहता है। ठीक है, तो अगर जी पैट है आपके पास, जो भी होने वाला भी हुआ तो नहीं है, तो वो अगर आप क्वालिफाई कर लोगे, अच्छी रैंक है, तो उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले लो। अगर जीपैट क्वालिफाइड नहीं है तब आपको बिट्स एचडी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब दोनों के ही बेसिस पे 50-50% सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो दोनों में ही 50-50% सीट्स अवेलेबल है, दोनों के बेसिस पे 50-50 स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो ये भी चीज है। अब आ जाते हैं स्टाइपेंड पे, जो कि बच्चों का डाउट रहता है, स्टाइपेंड का क्या खेल है ना। तो स्टाइपेंड के बारे में मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप जी पैट क्वालिफाइड हो, ठीक है, आप जी पैट क्वालिफाइड हो, तो आपको टोटल स्टाइपेंड आएगा बेसिकली पर मंथ का 25,000 रुपये। ठीक है, मतलब कि आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है? 12,400 रुपये। बिट्स एचडी की तरफ से आपको मिलेगा 13,600 रुपये। दूसरा केस, अगर आप जी पैट क्वालिफाइड नहीं हो और सिर्फ आप बिट्स एचडी क्वालिफाई करके वहां पहुंच रहे हो, तो आपको जी पैट वाला स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, आपको बिट्स वाला मिलेगा, जो कि है 13,600। तो आई थिंक ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल, जी पैट क्वालिफाइड है तो दोनों मिलेंगे, और जी पैट क्वालिफाइड नहीं है तो बिट्स एचडी वाला तो मिलेगा मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बिट्स जो है दे रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टीचिंग असिस्टेंटशिप। टीचिंग असिस्टेंटशिप बेसिकली क्या होता है, वहां पे मास्टर्स के दौरान टीचर्स रहते हैं, आपको टीचर्स की हेल्प करनी होती है। एक वीक के अंदर कुछ नंबर ऑफ आवर्स फिक्स होते हैं और आप उनकी हेल्प करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। और ये पैसे तभी मिलते हैं जब आप कैंपस में हैं और आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। एक बार आप इंटर्नशिप के लिए या फिर आप पास आउट हो गए तो पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कैंपस में हेल्प कर रहे हैं, जितना नंबर ऑफ आवर्स आपको बोला गया है, तो आपको ये स्टाइपेंड आने वाली है, जो कि टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम काइंड ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग असिस्टेंटशिप है ये, और इसके अंदर आपको टीचर्स को हेल्प करना रहता है। और ये एप्लीकेबल तभी है जब आप कैंपस में हो, टीचर्स की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, दो कैंपस हैं जैसे मैंने पहले बताया था, पिलानी और हैदराबाद। ठीक है, तो पिलानी और हैदराबाद दो कैंपस हैं, आप दोनों पे जा सकते हो। ओके, अब हाँ जा थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बिट्स एचईडी का एग्जाम का लेवल क्या है। तो जी पैट के कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी होता है। और अगर एक और खुशखबरी की बात मैं आपको बताऊं तो ये भी है कि यहाँ पर केमिस्ट्री पोर्शन इतना नहीं पूछता। मतलब आपको ज्यादा स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स में ही सारा खेल खेला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टोटल क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं 100, टोटल मार्क्स 300 हैं, जिसमें से दो टेस्ट रहते हैं, सेक्शन दो रहते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है टेस्ट वन, सेक्शन ए टेस्ट वन जो आप बोलना चाहो, उसके अंदर 70 क्वेश्चन फार्मेसी के रहते हैं। ठीक है,
तो मेनली फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक ब्रांच से पूछे जाते हैं। जबकि टेस्ट 2 के अंदर दो सेक्शन फर्दर डिवाइड होते हैं। एक होता है मैथ, ठीक है। मैथ वो इसके अंदर बच्चों को डाउट आता है कि मैथ कैसी आती है। तो यहाँ पर यार आपको ऑनेस्टली बताऊं तो थोड़ी कोर मैथमेटिक्स होती है जो आपने पढ़ी होगी 9th 10th 11th 12th में। तो मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा टफ रहता है, ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसका प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो आई वुड एडवाइज यू कि आप फार्मेसी के बेसिस पे ही जाओ, कि फार्मेसी आपका अच्छे से हो गया है, और उसके बेसिस पे ही आप क्वालिफाई करने की कोशिश करो। कट ऑफ के आगे बताता हूँ। 15 क्वेश्चन लॉजिकल और इंग्लिश के भी आ जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आपको बेसिकली वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ मैं, आप लिख लेना, इंडिया बिक्स। इस पे आपको इसके काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, मतलब 3-4 घंटा बैठो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ नंबर ऑफ टाइम के अंदर बहुत है, प्रैक्टिस हो जाएगी। इंग्लिश के अंदर क्या आता है? वही आता है, अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। तो ये इजी होता है। मैथ्स थोड़ा टफ होता है। बाकी 85 क्वेश्चंस आपके हाथ में है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ठीक करने का 3 मार्क है, जबकि अगर गलत कर दोगे तो 1/3 कट जाएगा, मतलब कि 33.33 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम आपको पता लग गई। चलो, अब लास्ट ईयर की मैं आपको मेरिट बता देता हूँ। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स ब्रांच में जाना है, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड की जाती है ये फार्मास्यूटिक्स ब्रांच, ठीक है। तो 120 मार्क्स लगेंगे। फार्माकोलॉजी के लिए 100, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लगभग 90 से 100 ही चलेंगे, ठीक है। तो ये कट ऑफ है लास्ट ईयर की, हो सकता है इस साल ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हाँ, फार्मास्यूटिक्स ब्रांच सबसे ज्यादा फेमस है आपके बिट्स की, चाहे पिलानी हो या हैदराबाद हो। चलो, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन की बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर कि जैसे कैटेगरी सिस्टम, हम जानते हैं इस चीज से रूबरू है कि जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी हो गया। तो बिट्स के अंदर ये फंडा नहीं है, सारे के सारे इक्वल है। चाहे वो जनरल हो, चाहे वो SC ST हो, सबके सब इक्वल है। तो एवरी वन इज इक्वल, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। बहुत अच्छी बात है। अब प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैसे कंपनीज तो बहुत सारी आती है, लेकिन मैंने कुछ का नाम लिखा हुआ है। और ये कोर क्या होता है, नॉन कोर क्या होता है, ये मैंने बहुत वीडियोस में बताया, तो मेक श्योर करना, जाके देख लेना। आपको कौन सी वीडियो में मिल जाएगा ये, कोर एंड नॉन कोर। IIT बीच वाली वीडियोस देख लेना, मैंने उसके अंदर मेन डिफरेंस बताया हुआ है। वैसे मैं एक वीडियो पे और काम कर रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि अगर आपको इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करना है, और तो आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो, और साथ ही साथ कैसी कैसी कंपनीज आ रही हैं, क्या क्या पैकेजेस है, वो वीडियो पे काम चल रहा है, वो जल्दी आ जाएगा। मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ उसके बारे में। तो कोर कंपनी वो होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, और नॉन कोर कंपनी वो होती है जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए स्ट्रैटेजी बनाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो एक बेसिक फॉर्म में। तो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि जो कोर कंपनीज है, इसके अंदर सिप्ला आ जाती है, DRL, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, फाइजर है, बायोकॉन है। तो बहुत सारी कंपनीज है। नॉन कोर जिसको हम लोग बोलते हैं कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी वो कंपनीज होती हैं जो एडवाइस देती है, स्ट्रैटेजी बनाती है, कुल मिला के सिंपल भाषा में अगर बोलूँ। तो यहाँ पे IQVIA है, क्लैरिवीट है, फार्मा अदर्स, फार्मा एस और अदर्स कंपनी आ जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो फार्मा एस, क्लैरिवेट, IQVIA, और उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंसल्टेंसी में आती हैं। और कोर कंपनीज जैसे मैंने बताया, सिप्ला, DRL, फाइजर, बायोकॉन। इसके अलावा लुपिन हो जाएगी आपकी, एल्कम लेबोरेटरीज भी है। पैकेज की रेंज की अगर हम बात करें तो कोर कंपनीज का 4 to 7.5 लाख रहता है, और नॉन कोर का 8 to 12 लाख रहता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे प्लेसमेंट जो होती है बिट्स के अंदर, वो नियरली 100% होती है। तो दैट्स ब्राउनी पॉइंट। अगर आप जा रहे हो बिट्स के अंदर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, मैं जॉब के साथ ही निकलूंगा। तो बहुत अच्छी बात है ये। और थोड़ा एक 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 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फीस के बारे में। थोड़ी फीस हायर साइड पे रहती है। तो बच्चों को यहाँ डाउट होता है कि फीस इतनी ज़्यादा है। तो फीस 11 to 12 लाख, 13-14 तक चली जाती है, डिपेंडिंग कि आप किस तरह खर्चा कर रहे हो, लेकिन एवरेज तौर पे 11 to 12 lakhs रहती है। और फिर उसके अलावा और भी खर्चे आ जाते हैं ना, हॉस्टल वगैरह के एंड ऑल दोस थिंग्स। तो काफ़ी लोग लोन्स के लिए चले जाते हैं। जैसे अभी नाइपर की मैं बात करूँ तो यू नो नाइपर में फीस है 4 to 5 lakhs, इतना मान के चल सकते हैं हम लोग। तो वहां पर भी लोग काफी सारे लोन्स लेके पढ़ रहे हैं, बिकॉज एक चीज होती है यार कि अगर हम किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि वहां पर इतना अच्छा स्कोप नहीं है, फिर दूसरी जगह अगर हम जा रहे हैं, नाइपर हो गया, बिट्स हो गया, और हमें पता है कि यहाँ पे मेरी जॉब लगेगी ही लगेगी, तो हम थोड़ा रिस्क लेके, वैसे वो रिस्क तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन एक स्टेबिलिटी तौर पर
हम लोन लेके वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर फिर वो प्लेसमेंट आपको मिलनी ही मिलनी है। और बिट्स का तो नाम चलता है, यू गेट अ टोटली ऑसम इन्वायरमेंट देयर, टोटली ऑसम इन्वायरमेंट, यू विल बी टोटली ट्रांसफॉर्म। काफी अच्छा कैंपस है। आई थिंक आप अगर आप गूगल करोगे इसके बारे में, यूट्यूब पे जाके देखोगे तो आपको काफी सारी चीजें पता लगेगी। नाइपर, बिट्स, मणिपाल हो गया, बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं एंड दे विल जस्ट ट्रांसफॉर्म यू इनटू टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं इंटर्नशिप के बारे में। प्लेसमेंट की बात कर ली, वैसे इंटर्नशिप की पहले करनी चाहिए। तो इंटर्नशिप मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आप इंडस्ट्री रेडी बनते हो, आपको थोड़ी बहुत चीजें सिखाई जाती हैं ताकि जब आप प्लेसमेंट में बैठो तो आपको थोड़ा बहुत पता रहे पहले से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, क्योंकि आपके 4 सेमेस्टर्स होते हैं, यू नो तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ तक पढ़ाई चलती है। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में आते ही आपका क्या होता है, आपको इंटर्नशिप के लिए आप चले जाते हो। मतलब कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना नहीं है, आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंदर इंटर्नशिप करनी है। तो ये स्टार्ट हो जाती है फोर्थ सेमेस्टर में, 6 महीने चलती है। और एवरेज स्टाइपेंड, एवरेज एवरेज बोल रहा हूँ मैं, वो 25,000 होती है। ठीक है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ब्रांचेस अवेलेबल कौन कौन सी हैं ये डिस्कशन कर लेते हैं। बिट्स पिलानी के अंदर सूटिक्स कोलोजी केमिस्ट्री आ जाता है, और हैदराबाद के अंदर सूटिक्स और कोलोजी है। तो काफी अच्छा कॉलेज है। आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस। आई थिंक इट विल बी टोटली ग्रेट अगर आप यहाँ जाते हो। और देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बिट्स पिलानी के अंदर हमारा एक स्टूडेंट है, और उन्होंने हमें बताया कि आई थिंक जो फीस है वो हायर साइड पे है, लेकिन स्टिल व्हाट यू आर एक्चुअली गेटिंग, द इन्वायरमेंट इज टोटली ऑसम। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड जब आप वहां से बाहर निकलोगे ना, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट स्टडीज। लाइफ के अंदर स्टडीज ही सब कुछ नहीं होता। इट्स अबाउट कि आप टोटली अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो। तो वो चीज़ आपको बिट्स के अंदर फॉर श्योर मिल जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज को लेके, हम जरूर लेकर आएंगे, वी प्रॉमिस दैट। एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट। तो मेक श्योर करना कि जितनी भी वीडियोस हमने डाली है, चाहे वो IIT BHU के रिगार्डिंग हो, CUET के रिगार्डिंग हो, जाके देखो। उसके अंदर काफी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।